चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन दिलचस्प पहेली को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो वीरता, पुरस्कार और सही फैसले के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर किसी लड़की को 3 हीरो मिलकर बचाते हैं तो असल में शादी का हकदार कौन है? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूमती है। बात शुरू होती है उज्जैन शहर से। यहाँ महादेवी नाम की एक बहुत ही सुंदर युवती थी और उसके पिता थे हरिदास, जिन्होंने अपनी बेटी से एक बहुत खास वादा किया था। तो महादेवी की बस एक ही शर्त थी, और शर्त भी कोई ऐसी वैसी नहीं। उसे एक ऐसा पति चाहिए था जो हर गुण में, हर कला में माहिर हो। अब ये तो किसी भी लड़के के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पिता ने भी हामी भर दी, कह दिया कि बेटी का हाथ उसी को देंगे जो सभी विज्ञानों का ज्ञाता हो। इस एक वचन ने आने वाले किसी भी दावेदार के लिए एक अनोखा मंच तैयार कर दिया था। और फिर हुआ ये कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 असाधारण नौजवान सामने आ गए, और तीनों का ही मानना था कि वो इस मुश्किल शर्त को पूरा करते हैं। अब देखिए, ये तीनों अपने अपने फन में माहिर थे। एक था, कह लीजिए, आविष्कारक, जो उड़ने वाला रथ बना सकता था। दूसरा था एक जबरदस्त योद्धा, एक रक्षक। और तीसरा था ज्ञान का भंडार, मतलब एक ज्ञाता। अब बताइए, एक पिता क्या करें? एक लड़की और 3 एकदम सही दावेदार। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। लेकिन इससे पहले कि इस पर कोई फैसला होता, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि एक राक्षस ने महादेवी को ही अगवा कर लिया। अब शादी की जो दुविधा थी वो जान बचाने की जंग बन गई। तो सिचुएशन ये थी कि महादेवी गायब, परिवार परेशान, और अब उन तीनों नौजवानों के लिए असली परीक्षा की घड़ी आ गई थी। और कमाल की बात यह है कि ये बचाव किसी एक ने नहीं किया, ये एक पूरा टीम एफर्ट था। सबसे पहले ज्ञाता ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि राक्षस महादेवी को कहाँ ले गया है। फिर आविष्कारक के बनाए उड़ने वाले रथ पर बैठकर रक्षक वहां पल में पहुंच गया। और फिर रक्षक ने अपने बाण से राक्षस को मार गिराया। और आखिर में आविष्कारक के रथ से ही दोनों सुरक्षित घर वापस आए। मतलब तीनों के हुनर के बिना ये नामुमकिन। अब पिता की मुश्किल तो और बढ़ गई। वो सोचने लगे, इन तीनों ने ही मुझ पर उपकार किया है, मैं अपनी बेटी का हाथ किसे दूं और किसे नहीं, क्योंकि अब तो वो तीनों के कर्जदार थे। और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो ये पूरा मामला पहुंचा महान राजा विक्रम के दरबार में, ताकि वो ही कोई न्याय करें। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, राजा का वो फैसला जो एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाला। राजा विक्रम ने पूरी बात सुनी, और जानते हैं उन्होंने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने कहा कि महादेवी का विवाह उस रक्षक से होगा जिसने राक्षस से लड़कर उसे मारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? बचाव तो तीनों ने मिलकर किया था, तीनों का ही कौशल बराबर का जरूरी था, तो फिर सिर्फ रक्षक ही क्यों? राजा का तर्क क्या था? तो देखिए, राजा विक्रम का तर्क बहुत गहरा था। उन्होंने 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के कामों के बीच का फर्क समझाया। उनका कहना था कि जो ज्ञाता ने जानकारी दी और जो आविष्कारक ने रथ दिया, वो एक तरह का एहसान ही था, बहुत बड़ा एहसान, लेकिन फिर भी एक एहसान। और एहसान का बदला धन दौलत या उपहार देकर चुकाया जा सकता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, ये सिर्फ एक एहसान नहीं होता। ये वीरता और समर्पण का एक ऐसा कर्म है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो राजा विक्रम ने अपने फैसले को साफ करते हुए कहा, बाकी दोनों ने सिर्फ एहसान किया जिसका बदला उन्हें दिया गया, लेकिन इसने राक्षस से युद्ध किया और उसे मारा, इसलिए महादेवी इसकी पत्नी बनी। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सवाल ये कि एक सहायक योगदान और एक निर्णायक योगदान में आखिर क्या फर्क होता है, और हम किसे ज्यादा अहमियत देते हैं।